सर, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू। औरंगाबाद की राजनीति में एक बार फिर आपका नाम आने से एक बड़ी हलचल देके जा रही है और एमआईएम का चेहरा जब चुन के आया था, आप एक पार्टी की टक्कर देखे जा रही हैं। और आज शहर में हम भी घूमते हैं साहब, सोशल वर्कर हैं। कैसा मानते हैं आप उस लड़ाई को, कैसे देखते हैं आप? नहीं, अभी वो लड़ाई कुछ होने वाली नहीं है, ख़त्म हो गया वो। एम आई अभी ख़त्म हो गया। एम का अभी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि एम का क्या हुआ, जिस पद्धति से एम को लोगों ने चाहा था, तो उसी तरह से कुछ काम नहीं हुआ। और कुछ दिन के बाद में वो सब, एक महीने के बाद में तो सब गुल हो गया वो मामला। और उनका बिहेवियर, उनका लोगों से बात करना, लोगों के क्या काम करने का, वो कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं किया उन्होंने। इसलिए लोग उनके खिलाफ चले गए। और एम के कारण से जो कि दो चार हादसे हुए, दो चार झगड़े झुगड़े हुए, तो वो लोगों को नहीं पता। मैं 1990 का एमएलए हूँ। 1990 का एमएलए से मैं 28 साल इस ज़िले में दंगे फसाद नहीं होने दिया, ताकि बेचारे गरीब लोग भी सुखी रहे, खुश रहे, सब ठीक रहे और अपने अपने बिजनेस में। इवन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो बिजनेस मतलब एरिया है, वो भी बढ़ गया, वहाँ भी इंडस्ट्री आ गई, सब जगह की इंडस्ट्री है। लेकिन जैसे ही एम आ गए, यहाँ दंगे फसाद चालू हो गए, तो उन्होंने रोक लिया अभी। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। लोग आने आने के लिए तैयार नहीं है अभी। और जो भी किसानों का मसला रहेगा, इसका मसला रहेगा, डेवलपमेंट का मसला रहेगा, टूरिज़्म का रहेगा, ऐसे बहुत से कुछ है। लेकिन जो मैंने किया था, और जो कुछ समय में थोड़े से दूसरी इलेक्शन लगने से थोड़ा सा कम काम रहा होगा, ये उन्होंने करना चाहिए था, ये उन्होंने नहीं किया। एज इट इज़ पड़ा, तो मैं वो काम अभी करने वाला हूँ। सर, आज विरोधी आप पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि हम भी सर मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, और ये आरोप लगते हैं कि आपने मुस्लिम समाज के लिए क्या गुज़िश्ता किया? 20 कुछ नए काम। सर, आप कुछ काम गिना सकते हैं ताकि एक जवाब मिले? मैंने कई लोगों को हज को भेजा। सबसे पहले मुद्दा, कई लोगों को मैंने हज को भेजा। दूसरी बात, जो भी मुस्लिम समाज के जो भी कार्यकर्ता या जो भी लोग या कैसे मेरे पास कभी भी आए, उनके कुछ भी प्रॉब्लम हुए तो वो सॉल्व किया मैंने। दूसरी मैं बात ये बताऊंगा आपको कि वक्फ बोर्ड, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ बोर्ड, उसका मैं चेयरमैन था। उस समय मैं 12 स्टेट गया था, 12 स्टेट जाके सब पे ये किया। आज मैं ये कहूँगा कि वो कारण से ज़मीनें, जो मुस्लिम समाज की जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, वो बचाए मैंने। और वहाँ कुछ होने दिया नहीं। आज वो सब ज़मीन बेच बेच रहे हैं, जो भी ज़मीन बेच रहे, तो उससे कितना नुकसान हो रहा है। जिसने वक्फ किया है वो काय के लिए किया था, वो जो भी लोग रहते गरीब लोग हैं, उनको उनके मदद के लिए रखा था उनका, वो तो छोड़ गए, इनको अपना ये हो गया। दूसरी बात मैं कहूँगा कि मेरे पास मुस्लिम समाज के कई लोग आते थे, कुछ भी काम उनका रहता था तो मैं उनका काम करता था। और आज आप पूछिए बहुत लोगों को पूछिए, अरे इसने तो मुस्लिम समाज का होने के बाद में भी, मुस्लिम समाज का एम ऐसा मालूम होने के बाद में भी उसने कुछ काम नहीं किया मुस्लिम समाज का। मेरे पास लोग आते हैं, काम करते हैं, कई बार। और इसलिए मुझे क्यों लाइक कर रहे हैं अभी, आज मुस्लिम समाज क्यों लाइक कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग स्टार्ट में हिंदू मुस्लिम हुआ, ये हुआ, फिर मैंने शांति किया। 90 से मैंने पूरा रोक दिया मैंने, कुछ भी गड़बड़ सरबड़ नहीं होने दिया। आज ये इतना बड़ा सबसे शांति, जो शांति आज यहाँ हुई हुई है, वो कारण से आपके सबसे बिजनेस वगैरह सब चले, अच्छे से चले, वो इम्पोर्टेंट है। अरे रोजगार कहाँ है, मेरे को बताइए। आज खासकर मुस्लिम समाज में मैं सर वो बात सवाल करूंगा। मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूं कि आप पॉलिटिकल हिसाब से बात करें। मैं उस सवाल को आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आज मुस्लिम समाज के बीच का है, इसके मन का है। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व है, एक तरफ आपका हिंदुत्व है, उदय सर ठाकरे का। ये दोनों के हिंदुत्व में मुसलमान पिस रहा है, परेशान है कि हम कौन से हिंदुत्व की तरफ एक जाएं? बार बोलता मैं, हमारा हिंदुत्व लोगों की हेल्प करना, ये हिंदुत्व है। माननीय उद्धव साहब ने सब लोगों को बोला है, सब लोगों को बताया, इसलिए तो सब मुस्लिम समाज के लोग। आज मुस्लिम समाज के लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमको हमारे जान बचाइए कोरोना में, उद्धव साहब ने। और जो मुल्ला मौलवी गए थे उनके पास कि बोले साहब ये ऐसा ऐसा मत करिए, अगर ये ऐसा हुआ तो मुस्लिम समाज के, उन्होंने जो 2.5 साल काम किया उसमें दंगे फसाद बिल्कुल रोक दिया था। आज मैं कहूँगा कि दंगे फसाद होना बोले तो क्या हिंदुत्व है क्या, या मुस्लिम ये है क्या? बिल्कुल नहीं।
आज भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व ढोंग सोंग है। हमारा हिंदुत्व जो है तो लोगों को मदद करना हिंदुत्व है। हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व ये कहे जाता है। और हम लोग हमारे पीसने का क्या काम है? उल्टा हमारे पास जो आ रहे हैं मुस्लिम समाज वो काहे के लिए आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि भाई मतलब उद्धव साहब जो है तो अपने समाज को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये क्यों नहीं बोलते आप? ये आप बोलते नहीं है। ये बोलो ना ज़रा, थोड़ा सा लोगों को समझाओ ना कि भाई उद्धव साहब ने जो जितना किया है वो कितना है। और ये लोग तो आपको बिल्कुल ये कर लेंगे, आपको दबा देंगे ये। और उनको यही चाहिए कि जैसा गोधरा विधरा ये जो गुजरात में जैसा किया वैसा हम लोग देश में करेंगे। तो ये सब तो आपको लगेगा अच्छा। और ये दोनों के झगड़ों में बात नहीं करना। हमारी बात अलग है। हम क्या झगड़े करने के लिए लगाने के लिए नहीं आए, हम तो बचाने के लिए आए हैं। हम बचाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि उनका हिंदुत्व कभी तभी मुस्लिम समाज के साथ है। वो कभी आज हम तभी मुस्लिम समाज के साथ शादी ब्याह सुख दुख में जा रहे हैं, जाते रहते हैं। मैं 5 साल एमएलए नहीं था, एमपी नहीं था, लेकिन 5 साल में पूरे सब जगह जाके आया। सब जगह जाता था मैं, शादी ब्याह ये वो सुख दुख, कभी कुछ हुआ तो जाता था मैं सब जगह। वो भी नहीं आता था जो चुन के गलती से चुन के आया हुआ एमआईएम का एमपी, लेकिन हम जाते थे। तो फिर अगर हम लोग ऐसा करें कि नहीं हमारा हिंदुत्व जान दो, काय के लिए जाने का, मुसलमान के पास नहीं जाने का, अपन काय के लिए जाने का, हम लोग ऐसा अगर ऐसा बोलते तो फिर आप बोल सकते थे कि नहीं आपका हिंदुत्व हमको पड़ता नहीं और आपके कारण से हम लोग परेशान हो गए। सर जब भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, हमने देखा है कि बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी पदयात्राएं निकलती हैं। क्या अब की बार एक नए समीकरण में, एक नए हालात में कि आपकी प्रचार सभाएं मुस्लिम बहुमत इलाके में रोशन गेट है, किराड़पुरा है, आज़ाद चौक है, एक विशाल रैली जहां उदय साहब भी आए, अगर मुमकिन हो सके ये नज़ारा देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली तौर से? एक बात बताता हूँ मैं, जब हमारे प्रदीप जायसवाल जी खड़े थे चुनाव में लोकसभा के, हम कटकट दरवाज़ा रोशन गेट की तरफ से तो वहाँ से तो एकदम भटकर गेट तक मैं खुद आस में था जी। मैं जब पालक मंत्री था, वहाँ से इतना ज़ोर से गुलपुशी है वो, बिल्कुल जोर से वोटिंग नहीं हुई, वोटिंग नहीं हुई। ये फिर हमारे लोग बोलते तुम इनके साथ जा रहे तो फिर वोटिंग करते नहीं, काहे के लिए जा रहे, ये आरोप होता है हमारे पे। तो इसलिए मैं ये बोल रहा कि आज तो खुल के हम जा रहे हैं और खुल के मदद करते रहे इतने साल के बाद में भी। और हाँ, ये देखिए, ये आप देखेंगे शागन के इमाम साहब, शागिद के इमाम उनके घर पे गए तो बीमार थे, कोई नहीं मिलने के लिए गया था, मैं गया था, कोई भी नहीं गया। ये बताइए ना, हम लोग ये काम किए। अगर आप बीमार पड़े, कुछ हुआ, तकलीफ में आएगी तो संदेश आ गया तो हम लोग आपको भाग करके आपको दवाखाने में जाएंगे, ये करेंगे और आपको ठीक करके आपको आराम से घर पे भेजेंगे। ये हमारी भूमिका है। और ये भूमिका अगर आपको पटी तो ठीक, नहीं पटी तो नमस्ते। सर आज मुस्लिम समाज के अंदर ये बात भी चर्चा होती है क्योंकि इसके बाद ये लोकसभा चल रहे हैं, ठीक है, जो भी होगा परिणाम आएगा सबके सामने रहेगा। इसके बाद विधानसभा लगने वाले हैं। सर मैं बहुत खुल के पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों की मन की बात है। क्या ऐसा कुछ देखने में आएगा कि भाई मतलब मराठवाड़े से कुछ एक दो आमदार कम से कम, ताकि लगे कि राम राज्य में, हिंदुत्व के राज्य में, भले देर से सही लेकिन मुसलमानों में इंसाफ मिला है? ये मैं भी बात की बात नहीं है, हजारों मैं आपको बताऊंगा, आपको मालूम नहीं, आपको शायद भूल गए होंगे आप बाला साहब ठाकरे जी को। बाला साहब ठाकरे जी के मंत्रिमंडल में मैं था, कैबिनेट मंत्री था मैं। जी। और साबिर शेख नाम के हमारे, वो भी कैबिनेट मंत्री थे कल्याण के। ये मालूम है कि नहीं आपको? जी मालूम है। हाँ तो मालूम है तो फिर ये क्यों नहीं बोलते आप कि उस वक्त तो मजबूत से हिंदुत्व वाला सरकार था। हिंदुत्व वाला सरकार तो बाला साहब ठाकरे जी के समय में जो था उसमें फिर साबिर शेख को क्यों लाए? आप वो नहीं सोचते कि साबिर शेख जैसा आदमी को ये किया। आज हमारे सारे लोग जो जितने मुस्लिम कार्यकर्ता, ये मुस्लिम कार्यकर्ता और बाकी बहुत लोग को भी नगर सेवक, सरपंच, जिला परिषद मेंबर, कॉर्पोरेटर, ये सब है। तो इसमें आप लोग क्यों ये करते? आप एमआईएम की और इम्तियाज अली की क्यों साइड लेते हैं? मुझे ये बोलने का है ना कि ये लोग कुछ भी बोलेंगे। ये अभी तो आपको बोलता मैं, जैसे मुस्लिम समाज शिवसेना के साथ में आ रहा है ना, शिवसेना के साथ में मुस्लिम समाज आ रहा है, तो ये इम्तियाज जलील ये नाटक ढोंग कर रहा है अभी, और उसमें आप फंस जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे आप कि भाई ये सब उद्धव ठाकरे कुछ भी अपना कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? फिर वो छोकरे छाकरे को लेके घूमेंगे, ये करेंगे। लेकिन एक बात बोलता, नुकसान होने वाला है। मुझे बताइए क्या काम किया मुस्लिम समाज के लिए उसने? आपको मालूम है उस वक्त उनका मर्डर होने वाला था,
राम जन्मभूमि के जो चला था ना उस दिन, जी जी उनका मर्डर होने वाला था। ओपनली बोला मैंने उनको, एक बार प्लेन में मिले मिले देखो तुम बच गए भैया, नहीं तो तुम तो जा रहे थे। और बोले था दूसरी पार्टी उसको मारने वाली थी, जो भी उसकी पार्टी उसके खिलाफ वाली पार्टी है, और वो करने के वो डर के फिर वो मंदिर में घुसा और फिर बोले मैं मंदिर बचा रहा। मंदिर बचा रहा नहीं, वो खुद की जान बचा रहा। खुद की जान बचाने के बाद में आपको बताता क्या हुआ, एक भी मुस्लिम आदमी ने एक भी पत्थर नहीं मारा मंदिर पे। ये ताजुब की बात है, मैं बोलता हूँ एक भी पत्थर नहीं मारा मंदिर पे, क्योंकि उनको मालूम है कि कल रामनवमी है और रामनवमी के इसमें पूरे देश भर में दंगे फसाद हो जाएंगे। फिर ये इतनी सोच, बड़ी सोच भी मुस्लिम समाज के पास है, वो हमारे विश्वास में है जी। इसके बोलता हूँ। हो गया, अभी बोलो और क्या। सर ये है कि 5% मुस्लिम आरक्षण, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि अगर आप खरे साहब के पास कभी गए चुनाव के अवसर के ऊपर, ये बात जरूर पूछना रहा सरकार, मैं एक बात बोलता हूँ, पहले तो चुनाव होने दीजिए, जी चुनाव में अच्छे रिजल्ट आने दीजिए, हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि अभी मराठा आरक्षण भी पूरा हो रहा क्या है, क्योंकि उसके बहुत नियम भी हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी हुई है, वो घटना के साथ में काम करना पड़ेगा। मैं आज कोई आश्वासन नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आश्वासन देके नहीं बोलूँगा कि मैं 5% रिजर्वेशन के लिए प्रयत्न करूँ, नहीं। पहले चुनाव होने दीजिए, किसका सरकार आता है वो देखना पड़ेगा। और 2/3 मेजोरिटी का सरकार आया तो उसको हम बोल सकते हैं। अगर हमारी सरकार 2/3 मेजोरिटी में आएगा तो हम लोग बोलेंगे भाई नहीं, पहले अपने को इनको भी देखना है, मराठा आरक्षण तो देखना है, धनगर आरक्षण देखना है, मुस्लिम समाज का भी आरक्षण देखना है, वो हम बोलेंगे। लेकिन जब तक मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा, तब हम नहीं बोल सकते हैं। सर, ये आखिरी सवाल ले लेता हूँ। आज हमारा सर्वे सर, आज औरंगाबाद के अंदर अपने आउट जटवाड़ा, मिटमिटा और नारेगांव, यहाँ मुसलमान 7-8 साल से 10 साल से लड़ रहा है सर, कब्रस्तान की लड़ रहा है, और 2 ईदगाह की जरूरत है। क्या माना जाए कि श्री चंद्रकांत खैरे जी जब खासदार बन जाते हैं रुआब के साथ, एक आदर के साथ, तो आप पहले 2 महीने में काम कर देंगे, ताकि बता देंगे मैं कि एक देखो ये होती आपको खासदार मैं बता दूंगा, मैं धार्मिक वृत्ति का आदमी हूँ, धार्मिक है। जी इनको मैं कितने बार बोला कि तुम 5 बार नमाज पढ़ो, क्यों? मैं भी बोलता कि हमारे सारे लोग बोलता कि मंदिर में जाते जाओ, इनको बोलता था कि 5 बार नमाज पढ़ो, क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद में आपको बताऊंगा, मैं जब मस्जिद के वहाँ बाहर कोई लोग बीमार ये रहते, नमाज पढ़ने के बाद में ऐसे करते, मालूम है ना? जी जी क्यों करते, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नमाज रहती है। इसलिए मैंने बोला कि इन्होंने अगर 5 बार नमाज पढ़ ली है तो इनके कारण से कई लोग अच्छे हो जाएंगे, और इनके कारण से सब सारा मतलब इनके माहौल भगवान ने दिया हुआ, मतलब अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ माहौल अच्छा रहेगा, और कोई दंगे फसाद और बाकी कोई आपस में झगड़े नहीं होंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा है। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ भी अगर समझो कुछ नहीं होगा तो करना ही है, नहीं तो जगह कहाँ है, फिर कहाँ जाएंगे फिर, इसलिए हमको करना ही हो। लेकिन चुन के आने के बाद में हम लोग को प्रयास करेंगे। चुन के आने के बाद में इम्तियाज़ जलील ने कोई भी ये ऐसा काम नहीं किया मुस्लिम समाज के लिए, ना नारेगांव में किया, ना मिटमिटी में किया, ना किधर किया। ओके सर, ये बोलिए काफ़ी सवाल क्लास मुस्लिम होने के बाद में नहीं किया उसने। सर, शहर के और महाराष्ट्र की जनता को एक नए समीकरण में हालात हुए, कोई संदेश और खासकर मुस्लिम समाज को? मुस्लिम समाज को मैं कहूँगा कि आप माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब और महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे तो निश्चित रहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के तुम्हारा कभी भला नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इनके साथ में रहेंगे तो काम होगा, क्योंकि कांग्रेस तो प्रो मुस्लिम है ही, सब लोग उनके साथ में, और हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे सब धर्म इक्वल ऐसा सब बोल रहे हैं, और सबको सर्वधर्म संभव वो होना चाहिए ऐसा बोलते हैं। शरद पवार साहब तो अभी और पहले से ही हैं, तो ये सब इसके आपका भला होगा ना मुस्लिम समाज का, सिर्फ ये महाविकास आघाड़ी के टाइम पे होगा, बाकी नहीं होता फिर। बाकी ये तो आपको तो गोदरा जैसा कुछ भी हाल कर देंगे आपका, खुला बोलता मैं।